मनी इज अ माइंड गेम, प्ले इट लाइक अ मास्टर। असली खेल दिमाग का है। पैसे की बात करते ही अक्सर चेहरा गंभीर हो जाता है, कुछ की आंखों में चमक आ जाती है और कुछ की आंखों में चिंता। लेकिन आज चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या पैसा वाकई किसी कागज का टुकड़ा है या फिर वो दिमाग का खेल है? देखिए, सच्चाई ये है, दुनिया में जितना भी पैसा है वो किसी न किसी दिमाग से ही निकलता है। पहले सोच में आया, फिर कागज पे उतरा और फिर हकीकत बन गया। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने से पहले पैसों को समझे बिना ही पीछे भागने लगते हैं। असल में पैसा एक मानसिक खेल है और अगर दिमाग हारा हुआ है तो हाथ में आया पैसा भी टिकता नहीं, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं उसकी सबसे बड़ी कमी जेब में नहीं होती बल्कि सोच में होती है। ध्यान से देखिए, अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसे कमाने से ज्यादा पैसा समझते हैं। वे हर मौके को पढ़ते हैं, रिस्क को गिनते हैं और अपनी सोच को तेज रखते हैं। और गरीब वो सोचता है पैसा भाग्य से आता है या फिर कहता है मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है। पैसे के खेल में जीतने के लिए सबसे पहले दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, सोच को बदलना पड़ता है, सीमित सोच से निकलकर संभावनाओं की सोच में उतरना पड़ता है। जो इंसान खुद को छोटे मौके का खिलाड़ी समझता है वो कभी बड़ा मैदान नहीं देख पाता। तो अगली बार जब आप पैसा कमाने की बात सोचें तो सिर्फ मेहनत का नहीं, मानसिकता का हिसाब भी लगाइए, क्योंकि असली खेल ना हाथ का है ना हालात का। असली खेल सिर्फ दिमाग का है और जब दिमाग खिलाड़ी बन जाए तो पैसा खुद एक मोहरे की तरह चलने लगता है। सोच ही संपन्नता बनाती है। कभी गौर किया है, दो लोग एक ही माहौल में पलते हैं, एक ही जैसा शिक्षा पाते हैं, लेकिन एक इंसान तरक्की की उड़ान भरता है और दूसरे वहीं जिंदगी से हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि फर्क होता है सोच का। पहला, कमी की सोच। ये सोच कहती है पैसा तो मुश्किल से आता है, ज्यादा चाहना लालच है, अगर उसने पाया तो शायद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इसी सोच में इंसान लगातार डर में जीता है। वो बचाकर चलता है, बढ़कर नहीं। वो दूसरों की सफलता से जलता है, प्रेरणा नहीं लेता। वो हर मौके को शौक से देखता है, संभावना से नहीं। अब बात करते हैं अबंडेंस माइंडसेट की। ये सोच कहती है दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, पैसा ऊर्जा है जो मेरी सोच से बहता है। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जिसके पास अबंडेंस की सोच है वो अपने और दूसरों के विकास में फर्क नहीं करता। वो जानता है कि दूसरों की रोशनी मेरी लौ को नहीं बुझाती बल्कि और रोशनी बढ़ाती है। ये सोच असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा पहले अंदर बनता है फिर बाहर आता है। अगर भीतर सोच छोटी है तो बाहर दुनिया भी छोटी लगती है, लेकिन अगर भीतर आप खुद को योग्य, सक्षम और समृद्ध मानते हैं तो दुनिया एक खुला खजाना बन जाती है। ध्यान रखिए, गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं आती, वो सोच में आती है। और दौलत सबसे पहले बैंक में नहीं बनती, वो मन में बनती है। तो अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में खुले दिल से सोचता हूँ? क्या मेरी सोच समृद्धि है या डरी हुई? अगर जवाब डर है तो बदलाव की शुरुआत यहीं से कीजिए। छोटी सोच को रोज थोड़ा बड़ा कीजिए। खुद से कहिए मैं काबिल हूँ और दुनिया मेरे लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि अंत में संपन्नता एक सोच है और सोच ही हर चीज की शुरुआत है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे को लेकर जैसा सोचते हैं वो सोच हमारी अपनी है भी या नहीं? बहुत बार हम वो बात मान लेते हैं जो बचपन में किसी ने हमें सिखाई थी, शायद माँ बाप ने, समाज ने या हालातों ने। पैसा पेड़ पर नहीं उड़ता, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता, हमारे बस की बात नहीं है ये जिंदगी। ये सब बातें बार बार धीमे धीमे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर हम बड़ा होकर भी उसी प्रोग्राम के हिसाब से जीते हैं जो किसी और ने बचपन में इंस्टॉल कर दिया था। जैसे एक कंप्यूटर जिसमें पुराने सॉफ्टवेयर चल रहा हो, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, वो आपको आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि सिस्टम ही आउटडेटेड है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, हम अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को समझिए। ये वही जगह है जहाँ आपकी असली सोच बैठती है और यह सोच तय करती है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, कैसे खर्च करेंगे, क्या आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करेंगे या नहीं। तो क्या करें? सबसे पहले अपने पुरानी मान्यताओं को पहचानिए। कभी चुपचाप बैठकर ये सवाल कीजिए, क्या मैं पैसे को लेकर डरता हूँ? क्या मुझे लगता है कि अमीर होना बुरा है? क्या मैं शायद खुद को कम में जीने का लायक मानता हूँ? सिर्फ एक एक करके उन्हें बदलिए। जैसे कोडिंग में पुरानी लाइन हटाकर नई लाइन डाली जाती है, वैसे ही अपने भीतर नई बातें दोहराइए। मैं पैसे के योग्य हूँ, पैसा एक साधन है न कि गुनाह, मेरे पास सिपाही नहीं संभावनाएं हैं। बार बार रोज, जब तक ये नई सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा न बन जाए, क्योंकि जब दिमाग आजाद नहीं होगा तब तक दौलत के दरवाजे बंद रहेंगे। और याद रखिए, असली गरीबी जेब में नहीं होती, सोच की प्रोग्रामिंग में होती है। और जो इंसान अपनी प्रोग्रामिंग बदल ले वो अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है। तो आइए अब उन पुरानी कहानियों से बाहर निकले जो किसी और की थी और नई कहानी खुद लिखे, जहाँ पैसे हमारे डर की वजह नहीं, हमारी आजादी की चाबी बने।
अमीरी की मानसिकता विकसित करो। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हर इंसान अमीर बनने की सोच नहीं रखता, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अमीरी पहले जेब में नहीं आती, अमीरी पहले विश्वास में आती है। आप क्या मानते हो पैसे के बारे में? क्या आप अंदर से ये सोचते हो कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं, पैसे वालों ने जरूर कुछ गलत किया होगा, मेरे नसीब में बस इतना ही है? अगर हाँ, तो ये मान्यताएं आपकी दौलत का दरवाजा रोज बंद कर रही है, चुपचाप बिना सुर किए। लेकिन खुशखबरी ये है कि हर बिलीव रिवायर्ड किया जा सकता है। आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, वो एक जिंदा सिस्टम है जो बदल सकता है, सीख सकता है और खुद को दोबारा बना सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहला, अपने लिमिटिंग बिलीफ को पकड़िए। एक कागज लीजिए और लिखिए, पैसे के बारे में मेरी सबसे गहरी मान्यताएं क्या है। फिर खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोच है या मैंने किसी से उधार ली है? दूसरा, अपने दिमाग को नई भाषा सिखाइए। जैसे एक किसान जमीन को जोतता है, वैसे ही अपने दिमाग में हर रोज बीज डालिए, मैं पैसे के योग्य हूँ, अमीरी मेरे अंदर से शुरू होती है, मैं समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। तीसरा, अमीरों की सोच पढ़िए, समझिए, अपनाइए। उनकी रणनीतियाँ नहीं, उनका नजरिया पढ़िए। वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, रिस्क को कैसे समझते हैं, अवसर को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, अमीरी नजरिए में होती है। आप जितना बड़ा सोचते हैं, उतनी ही बड़ी दुनिया आपके लिए खुलती है। और आप जितना अपने विश्वास एक्सपैंड करते हैं, पैसा उतना ही आपके पास रुकता है और बढ़ता है। तो आज छोटे सोचने की आदत को विदा कीजिए। अपनी सोच को ऐसा बना लीजिए कि पैसा खुद खींच कर आए, ना कि डर के मारे दूर भाग जाए। बड़ा पैसा बड़ी सोच से आता है, और बड़ी सोच सशक्त विश्वास से पैदा होती है। मास्टर द इनर गेम। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मुझे एक बेहतर जॉब मिल जाए, अगर बिजनेस में थोड़ा पैसा लग जाए, अगर कोई बड़ा मौका मिल जाए। लेकिन जो लोग असली खेल खेलते हैं, वो जानते हैं कि पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा भीतर से आता है। हमारा माइंडसेट, हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाएं और हमारा आत्मसंवाद, यही वो सब बीज जो बाहर की दौलत बनकर उगते हैं। देखिए, बाजार में बहुत से लोग एक ही काम करते हैं, फिर भी कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग बस संघर्ष में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं और कुछ लोग अपने भीतर के खेल को भी मास्टर करते हैं। अपने अंदर से पूछिए, आप अंदर से क्या सोचते हैं खुद के बारे में? क्या आप खुद को काबिल मानते हैं या हमेशा खुद को कम समझते हैं? क्या आपके अंदर खुद से जुड़े डर, संदेह और असुरक्षा आपको पीछे खींचती है, या आपकी आत्मा को आपको कहती है तू बना है उड़ान के लिए? ये आवाजें ही तय करती है आपका बाहर कैसा दिखेगा। इनर गेम का मतलब है अपने डर को पहचानना, अपनी सोच को साफ करना और अपने भीतर वो विश्वास जगाना जो आपको बाहर की दुनिया में अडिग बनाए। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी सोच तेज होती है। जब आपकी सोच तेज होती है तो आपके फैसले सटीक होते हैं, और जब आपके फैसले सटीक होते हैं तो पैसा खुद ब खुद बहना शुरू होता है। पैसे के खेल में 80% हिस्सा मानसिक है और सिर्फ 20% रणनीति। इसलिए अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन भीतर से थके हुए, डरे हुए, उलझे हुए हैं, तो पैसा आता हुआ भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप भीतर से साफ हैं, मजबूत हैं और अपने आप पर पूरा यकीन रखते हैं, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है। याद रखिए, पैसा कभी पहले नहीं आता, पहले आता है आत्मविश्वास, स्पष्टता और मानसिक शांति। जब ये तीनों चीजें साथ होती है तो पैसा केवल परिणाम बन जाता है, न कि परेशानी। अब तक जो आपने अंदर सुना, सोचा या छुपाया है, उसे टटोलिए। अपने भीतर के खिलाड़ी को पहचानिए, क्योंकि जब आप इनर पीस नहीं जीतते हैं, बाहर की कोई भी जीत टिकाऊ नहीं होती।